हर हर महादेव जी। इस वक्त मैं जम्मू के जोगी गेट, हालांकि मुक्ति के केंद्र, मुक्ति के घाट में हूं और मैं आपको बता दूं कि चोरों ने अब कहीं ना कहीं अपनी हदें जो है वो पार कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले घरों में चोरियां देखने को मिली, उसके बाद जो है वो कई मंदिरों में जो है वो चोरियां देखने को मिली। लेकिन अब जो आस्था का एक आखिरी केंद्र है, हालांकि हर एक व्यक्ति को जो है इस दुनिया को यहाँ से ही जो है वो अलविदा कहना पड़ता है, लेकिन आखिरकार उन चोरों ने भी एक ना एक दिन इसी स्थान पर जो है इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन इसी स्थान को जो है वो टारगेट किया गया, इसी स्थान को जो है वो निशाना बनाया गया। और फिलहाल जो पूरी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, बासु ये तस्वीरें जरूर दिखाइए। आप देखिए कैसे यहाँ पर इस जो लॉक था उसे फिलहाल यहीं पर लगा हुआ रहने दिया। हालांकि पूरा का पूरा ये दरवाजा ही जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया। और ये वही मुक्ति का आखिरी घाट है जहां पर वो चोर भी जो है अपनी मुक्ति की, कहीं ना कहीं आत्मा की मुक्ति के लिए जो है वो शांति की दुआ करने के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए जो दान पात्र यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी इस शांति घाट के लिए देकर जाते हैं वो इन दान पात्रों में जो है वो रखा जाता था। फिलहाल एक और दान पात्र आप पीछे देख सकते हैं। देखिए ये अलमीरा तक जो है वो यहाँ पर खोलकर खंगाली गई है। और फिलहाल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे जरूर बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। जी कुलदीप जी, कैसे पता चला आपको? पहले सर ये बेसिकली रात को 9:30 बजे के करीब इन्होंने यहाँ पे इसने आके ये शिशु समाधि है पीछे, वो गैंती उठाई है, गैंती से इसने दरवाजा तोड़ा है, दरवाजे को तोड़ी बेकार ही कर दिया, ताला इससे खुला नहीं, इसने दरवाजा तोड़ दिया। तो सर इसने चोरी किया। ये 10 दिन पहले भी आया था, 10 दिन पहले आया था, इससे ये ताला टूटा नहीं क्योंकि ये उस रात को नशा ज्यादा। आप जानते हैं? सर हम नहीं जानते, बेसिकली ये कुछ साल पहले यहाँ पे रहता रहा है। ये पीछे मोहल्ला है कोई, वहां पे रहता रहा है। तो अब ये यहाँ से चला गया, इसको घर वालों ने निकाल दिया शायद कि क्या क्या नहीं, हमें इसकी स्टोरी नहीं पता। नशेड़ी है। अब देखो सर, अब हम भी इसे कभी मिले नहीं। अकेला था या और भी है? सर फिलहाल अंदर तो अकेला ही था, अब बाहर कोई होगा तो वो जानकारी नहीं। कैमरों में अकेला ही आया ये। सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज है सर, उसमें ये दिख रहा है कि अंदर आ रहा है ये। और सर ये अंदर आके तो वहां पे छुप के तो ये थोड़ा सा अपनी कार्रवाई जो है ये कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए सर, ये देखिए, चाहूंगा जरूर दिखाया जाए। और ये देखिए आप कितने शातिराना तरीके से यहाँ पर, रात को कोई नहीं रहता यहाँ पर? सर यहाँ पे कौन रहेगा आपके सामने? इसने हाथ में देखो ना गैंती पकड़ी है, अगर यहाँ पे रात को किसी को रखेंगे पहले उसी को मारेगा। ये शातिर चोर है सर, ये कोई आम बंदा थोड़ी है। इसने ये मतलब सुनाते हैं कि 22 स्कूटियां भी इसी ने चोरी की थी पहले एक बारी। 22? हाँ, ये भी इसी ने की थी। इससे पहले भी यहाँ पर चोरी हुई? इससे पहले सर हजारों बार काफी बार चोरी हुई, क्योंकि यहाँ पे था नहीं। हमने सर 16 कैमरे लगाए यहाँ पे, 16 कैमरे लगा के हमने यहीं पे सारा यहाँ पे पूरा शमशान घाट कवर किया सर। अब ये जो दान पात्र के पैसे इसी से सर हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ के ये पैसे करके सेवा समिति ने ये सारा किया। हमारे राकेश शर्मा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये सारा हमने काम करवाया। आप भी देख लेंगे पेंट का काम चला है, टाइल का काम चला है। यहाँ पे सज्जन कोई आते हैं यहाँ पे दान करने के लिए, जैसे कोई पेंट करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, हम अपनी तरफ से भी करते हैं। यहाँ पे सैलरीज जाती है एम्प्लॉइज की, ये दान पात्र से इन्हीं पैसों से इनकी सैलरी। देख रहा हूँ ये 3 दान पात्र यहाँ पर खुले पड़े हैं। कितना लगभग? सर ये नहीं, बेसिकली क्या होता है कि सर ये हमारी कमेटी है सेवा समिति की, सेवा समिति की कमेटी सारी बैठ के खोलती है, और आइडिया नहीं लगता कि कितने होंगे, क्योंकि आइडिया नहीं लगा। देखो अभी 10,000 होता है, कभी 4,000 होता है, कभी 6,000 होता है, कभी 5,000 होता है, कभी 20,000 होता है। वो तो जो दानी सज्जन है उनके ऊपर है ना। ये कंप्लेन की है सर, पहले भी कंप्लेन की थी, वो बोले हम पकड़ रहे हैं, तो इस बार भी अभी भी कंप्लेन की है। तो उसका कोई नाम वगैरह पता है? उसका नाम नहीं पता सर, नाम उसका फोटो इसकी, क्योंकि दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना ये कौन है। अगर किसी के मोहल्ले में घूम रहा हो वो भी पहले ही आपके माध्यम से हम इसको, आपने 3-4 दिन पहले न्यूज देखी होगी, उसमें ये साफ आ रहा है, टोपी डाली इसने, लैपटॉप चुरा रहा है बस स्टैंड में। ये वही है, हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है, हम आपको सेंड करेंगे, आप वो चलाना। उसके ऊपर ये साफ दिख रहा है पिछली बारी में। इस बारी में भी इसने बेसिकली कुछ बाहर से लाइटें बंद की हैं, कुछ इसने कुछ यहाँ से इसने कुछ किया हुआ है। तो ये देखो सर, ये इसके हाथ में देखिए आप, इसके हाथ में देखिए सामने इसने वो पकड़ी है, गैंती पकड़ी है। तो सर ये काफी हानिकारक हो सकता है ये, मतलब कि उसके लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि ये घूम रहा है जिस हिसाब से घूम रहा है। और ये इस साइड से आता है सर, हमने यहाँ पे चारों दरवाजे लगाए हैं, पूरा कवर किया है, कैमरे लगाए हैं। अब ये पीछे से इस साइड से ये आता है,
तो ये उस साइड से आके तो चोरी करता है सर। कितने बजे की बात होगी? सर ये रात को कोई 9:30 पौने 10 बजे की बात है सर। जी जी सर। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आखिरी जो हालांकि मुक्ति का केंद्र है वहां पर भी अब जो है वो चोर कहीं ना कहीं डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी मिल पा रही है कि ये वही चोर है जिसने आज से कुछ दिन पहले जो है वो जम्मू के बस स्टैंड से एक लैपटॉप चुराया, और ये वही चोर है जिसने आज से कुछ दिन पहले 22 स्कूटियां जो है वो जम्मू शहर से चुराई थी। हालांकि क्या इस चोर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आप लोग अपनी राय देकर जरूर रहेगा। जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी फिलहाल यहाँ पर है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहा जाता है। दिन में इतना हो जाता है, महीने में 30-40 रुपया बन जाता कितना चंदा होगा लगभग कुछ है। कोई 25,000 20-25,000 रुपए का सही। हाँ, कितने बॉक्स ये पहले भी चोरी कर ये चुका है, तो पुलिस क्यों नहीं बारी की है इसने? तीसरी बारी कोई पिछली दफा इसकी फुटेज दी थी, अब भी दे रहे हैं। नालायकी पुलिस की ये मुझे समझ नहीं आती, पकड़ते क्यों नहीं है? क्यों नहीं पकड़ती पुलिस इसको? क्यों नहीं हाथ में नहीं आता है या पकड़ा नहीं जाता? हाथ में किए कोई हो सकता है कि मैं ये शहर में रहता लड़का शहर का है और हाथ में नहीं आए पुलिस के? पुलिस के हाथ में नहीं आए। हिंदुस्तान फौज पे जो पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया और इतने इतने जसूस पकड़ लिए उन्हें हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये तो हमारी पुलिस हमारे ये करना और उसकी हम फुटेज दे रहे हैं, उसकी निगरानी दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले एक लैपटॉप उठा के ले गया, बताया जा रहा है। वही लड़का ये, तो पकड़ना चाहिए ना इसको। इसको पता नहीं पुलिस क्यों शायद दे रही है इतनी। अब तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं सीसीटीवी लगे हैं, 16 कैमरे लगे हैं, इसी कैमरे के बीच में आया है ये फुटेज में। अगर जैसे वो हमने देखा हाथ में एक हथियार लेकर आ रहा है, अगर रात को यहाँ पर कोई रहता तो क्या लगता है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है? करता क्यों नहीं करता? क्या अपील करना चाहिए एसएसपी जम्मू? अगर देखें एसएसपी जम्मू बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं उनको पर्सनल, बहुत अच्छे हैं। उनकी नॉलेज में नहीं होगा लेकिन हम उनकी नॉलेज में लाना चाहते हैं। अपना दायरा ठीक करो, उस बंदे को पकड़ो और सख्त सजा दो उसको कि द्वारा ये चोरी शमशान घाट पे कहीं भी नहीं करे। ये चौकी गुजर नगर पड़ती है। ये चौकी गुजर नगर पड़ती है लेकिन ये चौकी वाले कुछ नहीं करते। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गुजर नगर चौकी के अंडर जो है ये पूरा इलाका पड़ता है। हालांकि योगी गेट इस वक्त जम्मू का मैं आपको दिखा रहा था, आप देखिए ये वही आस्था का एक आखिरी केंद्र है जहां पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, दान करते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं मुक्ति जो है वो मिल सके। हालांकि हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर दान पुण्य करने के लिए पहुंचता है, लेकिन कुछ अब ऐसे लोग जो हैं इस समाज में पैदा हो चुके हैं गंदगी फैलाने के लिए, जो दिन दहाड़े हालांकि रात को छिप छिप कर जो है वो चोरियां कर रहे हैं। और चोरियों में आखिरकार निशाना किसे बनाया जा रहा है? पहले तो सिर्फ लोगों के मोबाइल छीने जाते थे, लोगों के घरों में चोरियां होती थी, लेकिन अब निशाना बनाया जाता है मंदिरों को, अब निशाना बनाया जाता है मुक्ति के घाट को, और अब निशाना बनाया जाता है भगवान के हर एक आस्था के केंद्र को। फिलहाल हजारों लोगों की आस्थाएं भी इससे कहीं ना कहीं जो है वो जरूर आहत हो रही हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस अगर हमें देख रही है तो पुलिस से मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि जनाब ये लोग उस चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, इससे पहले आपको उस चोर के खिलाफ जरूर कोई कार्रवाई कर देनी चाहिए ताकि उस चोर को जल्द से जल्द जो है वो सजा मिल सके, ताकि आइंदा वो ऐसी चोरी की वारदातों को जो है वो अंजाम ना दे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर वो सुधरने वाला होता तो 22 स्कूटियां चुराने के बाद वो जरूर सुधर जाता। अगर वो सुधरने वाला होता तो एक लैपटॉप चोरी करने के बाद वो जरूर सुधर जाता। लेकिन आखिरकार वो धीरे धीरे अब जो है वो आस्था के केंद्रों को कहीं ना कहीं जो है वो अपना निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसे चोर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए अगर पकड़ा जाए, तो लोग अपनी राय देकर जरूर रहेगा। फिलहाल तब तक लेते हैं, आप इसी प्रकार से देखते रहिए JLK में गौरव मल्होत्रा। हर हर महादेव, जय महाकाल।